सो हेलो फ्रेंड्स, पिछली रील्स में मैंने डिस्कस किया था कि सीबीएसई ने स्कूल्स में करियर काउंसलर और सोशो इमोशनल काउंसलर्स कंपलसरी कर दिए हैं। हर 500 बच्चों पर एक करियर काउंसलर और एक सोशो इमोशनल काउंसलर का होना जरूरी है। इसका मतलब आने वाले सालों में स्कूल्स को लार्ज स्केल पर ट्रेंड काउंसलर्स हायर करने पड़ेंगे। इस रील के बाद काफी टीचर्स ने मेरे से पूछा कि अगर हमें स्कूल में करियर काउंसलर या क्लिनिकल काउंसलर या सोशो इमोशनल काउंसलर बनना है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। और ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि काउंसलिंग अब तक सिर्फ इंटरेस्ट या साइड रोल थी। अब ये एक सीरियस और प्रोफेशनल क्रेडेंशियल बेस्ड करियर बन सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि करियर काउंसलर और क्लिनिकल काउंसलर एक दूसरे से अलग होते हैं। करियर काउंसलर का काम होता है स्टूडेंट्स को 9th से 12th तक स्ट्रीम सिलेक्शन, सब्जेक्ट चॉइस, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और करियर पाथवेज पर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देना। इस रोल के लिए साइकोलॉजी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। टीचर भी, एजुकेटर भी, एचआर या मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले लोग भी इस फील्ड में आ सकते हैं अगर उनके पास रिकॉग्नाइज करियर गाइडेंस सर्टिफिकेट है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, ट्रेनिंग और काउंसलिंग स्किल्स हैं तो भी चलेगा। क्लिनिकल या सोशो इमोशनल काउंसलर का रोल ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल और बिहेवियर इशू पर काम होता है। इस रोल के लिए साइकोलॉजी बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपको चाहिए। बीए इन साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इनके साथ आपको सुपरवाइज ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और एथिक्स बेस्ड सर्टिफिकेशन भी जरूरी होता है। एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट काफी नहीं है। स्कूल देखेगा हायरिंग के टाइम कि आप एज अप्रोप्रिएट काउंसलिंग कर सकते हो नहीं, पेरेंट कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और स्कूल सिस्टम के साथ काम कर पाओगे या नहीं, आप ढल पाओगे स्कूल के हिसाब से या नहीं। आपने 5 साल के बच्चे की काउंसलिंग भी करनी है, 10 साल की भी करनी है, टीनेजर की भी करनी है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखिए। पहले रोल चूज कीजिए, फिर राइट डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन, उसके बाद इंटर्नशिप और फिर स्कूल एक्सपोजर। तो ओवरऑल ये ओवरनाइट सक्सेस वाली फील्ड नहीं है, लेकिन हाँ, ये पॉलिसी ड्रिवन लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल करियर जरूर बन सकता है। और जैसे जैसे काउंसलिंग स्कूल्स का परमानेंट हिस्सा बनेगा, ट्रेंड और एथिकल प्रोफेशनल्स की डिमांड तो नेचुरली बढ़ेगी। आगे आने वाली रील्स में मैं क्लियरली बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स एक्चुअली स्कूल्स एक्सेप्ट करेंगे और कैसे आप खुद को काउंसलर बना सकते हैं।